ओके। तो मैंने आपसे कहा कि जो कंडीशनल वैल्यू है वो और जो सॉल्यूशन निकलता है, जब भी केस बनाएंगे तो दोनों के बीच में हमेशा इंटरसेक्शन आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, सपोज मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, लेट दिस इक्वेशन फर्स्ट and this equation second. So intersection between equation first and second, दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो एक है x लेस देन -2 लेस देन इक्वल टू -2, तो लेस देन इक्वल टू माने माइनस इन्फिनिटी से -2, और ये है माइनस इन्फिनिटी से 2 माइनस √10। √10 मतलब समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, तो 8 नहीं सर, हाँ जो भी 2 लेस देन 2 ही होगा, लेस देन 2 होगा, जबकि ये वाली वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 2 होगी, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग -1। तो जो आपका इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा, ये कहलाएगा सॉल्यूशन फर्स्ट। ओके, ऐसे आपका आंसर आएगा x बिलोंग टू -∞ टू 2 माइनस √10। इंटरसेक्शन ऐसा क्यों आया? क्योंकि जो इक्वेशन फर्स्ट है वो है लेस देन इक्वल टू -2, तो -∞ से -2 और -∞ से 2 माइनस √10, जो इसका आंसर आएगा 2 माइनस 3 पॉइंट समथिंग, तो -1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो -∞ से -1 पॉइंट समथिंग, यही आपका कॉमन पोर्शन होगा दोनों में, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन फर्स्ट। अगेन फिर से आते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या है कि सेकंड केस में कैसा है कि इफ पहले इस वाले को ले लेते हैं सेकंड केस, कि जब x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में हो, जब x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में हो, सो x इज 0 लेस देन इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में होगा तो क्या था, जब x की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x तो नेगेटिव होगा बट x प्लस 2 पॉजिटिव होगा, सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x तो नेगेटिव होगा बट x प्लस 2 पॉजिटिव होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर 3x 4x प्लस 2 माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, एक ग्रेटर देन की जगह पर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर निकालेंगे तो 4 2 6 ऐसे कोई नहीं होते जो सेटिस्फाई करें, 4 2 6 नहीं, नो, तो इसमें फिर से डी फाइंड आउट करेंगे, तो डी फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा आपका x इक्वल टू, डी मतलब रूट्स फाइंड आउट करेंगे इसके, 6 प्लस माइनस b स्क्वायर 36 माइनस 4ac 16/2, so x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 20 root 20 means 2√5/2, so x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √5, ये आपके रूट्स फाइंड आउट हुए, मतलब ये होंगे
x minus 3 plus root 5 and x minus 3 minus root 5 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ चूंकि लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब आपकी x की जो वैल्यू होगी वो 3 माइनस रूट 5 से 3 प्लस रूट 5 के बीच में होगी। मतलब सॉल्यूशन ऑफ x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल के साथ 3 माइनस रूट 5 3 प्लस रूट 5 सो फिर से वही जैसा मैंने पीछे बताया था। अब क्या करेंगे, कंडीशन जो है उसके और सॉल्यूशन के बीच में इंटरसेक्शन आएगा। जैसे इक्वेशन थर्ड एंड दिस वन इज इक्वेशन 4, तो थर्ड और फोर्थ के बीच में इंटरसेक्शन आएगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जैसे यहाँ पर देखा कि ये क्या था, x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में है और 0 और 3 भी इंक्लूड है। 3 माइनस रूट 5 में 2 पॉइंट समथिंग, 3 माइनस 2 पॉइंट समथिंग मतलब 1 पॉइंट समथिंग, और ये है 5 पॉइंट समथिंग। तो एक है आपका 0 से 3 और एक है आपका 1 पॉइंट समथिंग एंड 5 पॉइंट समथिंग। देखिए मतलब इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 माइनस रूट 5 और ये है 3 प्लस रूट 5। इन दोनों में कॉमन पोर्शन जो हुआ वो कॉमन पोर्शन क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन हुआ वो कॉमन है। एक पोर्शन कॉमन हुआ मतलब इक्वेशन थर्ड इंटरसेक्शन इक्वेशन 4। सो S2 is solution. S2 is 3 minus root 5 3 minus root 5 to 3। यही आपका दोनों में इंटरसेक्शन है। दैट इज सॉल्यूशन सेकंड। अब निकालेंगे सॉल्यूशन थर्ड। सॉल्यूशन थर्ड मतलब केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है कि केस थर्ड पे आते हैं। केस थर्ड ऐसा है कि केस थर्ड है कि केस थर्ड में तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक बार तो ये दोनों पॉजिटिव -2 और 0 के बीच में मिल रहे हैं, एक बार 3 और इन्फिनिटी के बीच में मिल रहे हैं। तो चूंकि दो बार सेम चीज रिपीट हो रही है तो दोनों को साथ में लेंगे। मतलब अब की बार ऐसा होगा कि इफ x बिलोंग टू -2 एंड 0 -2, 0 यूनियन ऑफ -2, 0 एंड यूनियन ऑफ 3 टू इन्फिनिटी। जब दोनों ही कंडीशन दो अलग अलग कंडीशन में सेम आंसर आ रहा है तो आप उसे यूनियन में लिख सकते हैं, यूनियन में ही लिखेंगे। दैट इज 3 टू इन्फिनिटी।
स्क्वायर ब्रैकेट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू गिवन, ग्रेटर देन इक्वल टू गिवन है, इक्वल टू का इनइक्वलिटी है इसलिए इक्वलिटी है इसलिए गिवन है। सो दिस वन, जैसे इक्वेशन फर्स्ट 5 अगेन। अब जब एक कंडीशन था तो क्या था, दोनों ही पॉजिटिव थे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x भी पॉजिटिव था और x प्लस 2 भी पॉजिटिव है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x भी पॉजिटिव है और x प्लस 2 भी पॉजिटिव है, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। So answer is x square plus 4x plus 2 minus 4 greater than equal to 0. So x square plus 4x minus 2 greater than equal to 0. इसके भी फैक्टर नहीं निकलेंगे तो फिर से वही फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। सो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 8/2। सो x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 24 मतलब 2√6/2। So answer is x equal to minus 2 plus minus √6। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएंगे आपके रूट्स ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन एक तरीका बता रहा हूँ, जरूरी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आए, इतने लेंदी नहीं आते हैं। ऐसे मैं आपको एक एक्सप्लेन करके इसलिए बता रहा हूँ कि बाई चांस ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। या इसका एक रीजन ये भी है कि आगे जब इंटीग्रेशन के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में या डोमेन के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे केसेस बना के सॉल्व करना है वो आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर एक आने का मेन रीजन यही है, बाकी तो ठीक है, नॉर्मल है। सो x माइनस -2 minus √6 and x minus -2 plus √6 greater than equal to 0। मतलब मैं लिख सकता हूं कि x minus -2 minus √6 less than equal to 0 और x minus -2 plus √6 greater than equal to 0। सो इसका मतलब है x less than equal to -2 minus √6 और x greater than equal to -2 plus √6। ओके, तो आंसर हो गया आपका x बिलोंग टू -∞ टू -2 minus √6। इस पे क्लोज इंटरवल आएगा और मतलब